बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, तुमने बीए एलएलबी और एलएलबी कोर्सेज का नाम तो जरूर सुना होगा, बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट बीबीए एलएलबी? और जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि बस नाम ही तो अलग है, देन यू माइट बी रॉन्ग। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो जो लॉ कोर्सेज के एडमिशन की तैयारी तो कर रहे हैं पर बीबीए एलएलबी के बारे में कुछ नहीं पता, देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज मैं तुम्हारे कोर्स के प्रेफरेंसेस को भी शिफ्ट कर दूं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कोर्स या कॉलेज से रिलेटेड, तो शिक्षा से गाइडेंस लो। जस्ट सेंड हे ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट। बीबीए एलएलबी एक इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट लॉ कोर्स है जिसमें 3 साल की बैचलर्स की पढ़ाई और 2 साल लॉ की पढ़ाई करते हैं। सिमिलर टू बीबीए एलएलबी, आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और इवन बीएससी एलएलबी भी परस्यू कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी ही क्यों? रेगुलर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी भी तो हो सकती है। तो इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी इसलिए क्योंकि ये 12th के बाद ही शुरू हो जाता है, टाइम बचता है और तुम एक साथ कॉमर्स और लॉ का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कॉर्पोरेट लीगल करियर के लिए बहुत परफेक्ट है। रेगुलर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का प्लस पॉइंट ये है कि तुम पहले अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो और डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ लॉ में एंट्री ले सकते हो। सिंपल रूल, लॉ का गोल क्लियर है तो इंटीग्रेटेड रूट, डाउट है तो पहले ग्रेजुएशन कर लो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अदर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज, नीचे कमेंट्स में बताना, हम उन पर भी वीडियोस लेकर आएंगे। बैक टू बीबीए एलएलबी, जैसा कि आप जान चुके हैं, इट्स अ 5 year लॉन्ग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जहां 3 साल आप बीबीए के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर वगैरह, और 2 साल लीगल सब्जेक्ट जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह। आजकल इंडस्ट्री में ऐसे लीगल प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है जो लीगल प्लस बिजनेस दोनों एस्पेक्ट्स को समझते हैं और अकॉर्डिंगली कंपनीज को बेनिफिट करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन द बीबीए एलएलबी कोर्स। तो जैसा कि सब जानते हैं, एडमिशन की पहली सीढ़ी होती है एलिजिबिलिटी कंडीशंस को क्लियर करना, जो बीबीए एलएलबी के केस में है क्लास 12 पास करना किसी भी स्ट्रीम से। जनरली 50 to 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं क्लैट, सीयूईटी, आईलेट एक्सेट्रा, स्टेट लेवल में एमएचसेट लॉ वगैरह। याद रखना, मार्क्स सिर्फ एंट्री टिकट है, सिलेक्शन का असली गेम होता है एंट्रेंस एग्जाम। अगर क्लास 12 में तुम्हारे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी तो तुम्हारे बिजनेस सब्जेक्ट का बेस ऑलरेडी स्ट्रांग होगा और इसका एडवांटेज तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम के लॉजिकल रीजनिंग और बिजनेस अवेयरनेस सेक्शन में जरूर मिलेगा। और एक और चीज याद रखना, हर कॉलेज का कट ऑफ अलग होता है, इसलिए सेफ, टारगेटेड और ड्रीम कॉलेजेस की एक शॉर्टलिस्ट तैयार कर लेना, इससे तुम्हारा बैकअप हमेशा रेडी रहेगा। अब थोड़ा सिलेबस पे नजर डालते हैं। टिपिकल बीबीए पार्ट में आपको मिलेगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस। लॉ पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ, आईपीआर, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ वगैरह। जिसके बाद आप एलएलएम के लिए सोचो तो आप कॉर्पोरेट लॉ, आईपीआर लॉ, लेबर लॉ वगैरह जैसे स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो। बीबीए एलएलबी में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट से चूज नहीं कर सकते, कोर सब्जेक्ट्स सबको सेम मिलते हैं। हाँ, लेकिन लेटर सेमेस्टर्स में इलेक्टिव्स मिलते हैं और आप इंटर्नशिप, मूड कोर्ट, प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन के थ्रू अपना फोकस एरिया डिसाइड कर सकते हो। तो एलएलबी का सिलेबस थोड़ा लोडेड लग सकता है, लॉ सब्जेक्ट्स प्लस बिजनेस मैनेजमेंट दोनों एक साथ, इसलिए लॉ प्लस बिजनेस सब्जेक्ट्स को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ बिजनेस एथिक्स, और इंटर्नशिप को ट्रायल रन समझो, ये तुम्हारे करियर डायरेक्शन के लिए बेस्ट टेस्ट है। अब अगर बात करें बीबीए एलएलबी कॉलेजेस की, तो कुछ टॉप ऑप्शंस हैं एनएलयू उड़ीसा, सीएनएलयू पटना, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, एमआईटी नोएडा एंड एलपीयू। इनकी फीस शुरू होती है लगभग 65,000 रुपीज से एंड कैन गो अप टू 33 लाख। दिस इज बिकॉज बीबीए एलएलबी कोर्स ऑफर करते हैं मोर देन 200 कॉलेजेस इन इंडिया, जिनमें अराउंड 180 कॉलेजेस हैं प्राइवेट एंड द रिमेनिंग आर गवर्नमेंट एंटिटीज। तो इनके कोर्स फीस स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। सिर्फ रैंकिंग देखकर कॉलेज चूज मत करना, फैकल्टी क्वालिटी, इंटर्नशिप टाई अप और एलुमनाई नेटवर्क और लोकेशन इक्वली मैटर करता है। मेट्रो सिटीज में कॉलेजेस का कॉर्पोरेट एक्सपोजर ज्यादा होता है, लेकिन टियर 2 सिटीज में टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में भी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिल सकती है। और अगर आपको बीबीए एलएलबी कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, शिक्षा से एक्सपर्ट गाइडेंस लो, जस्ट सेंड हे ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, career scope and salary. Fresh BBA LLB graduates can expect around 3 to 6 lakh per annum on average. Experienced professional की salary can go up to 10 to 25 lakh per annum and senior roles even higher. Specific roles और packages में corporate lawyers can expect around 5 to 15 lakh, litigation 3 to 10, IP lawyers 6 to 18 and in-house counsel 6 to 15 lakh. Talking about career paths, BBA LLB graduates MNCs, judicial services, insurance companies, education and so on industries में career explore कर सकते हैं। BBA LLB के बाद सिर्फ लॉयर बनना ही ऑप्शन नहीं होता है, आप कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर, लीगल एनालिस्ट, कंप्लायंस ऑफिसर या जुडिशरी एग्जाम के कैंडिडेट भी बन सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी 3 to 8 LPA के बीच होती है, लेकिन नीश राइट चूज करने से और कंसिस्टेंट स्किल बिल्डिंग से आप सालों में 3 गुना ज्यादा कमा सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, LLM, MBA, कंपनी सेक्रेटरी या जुडिशरी एग्जाम्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही BBA LLB के मेजर बेनिफिट हैं। बिजनेस भी सीखा और लॉ भी।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे एक नए कोर्स और कॉलेज गाइड के साथ। तब तक के लिए व्हाट्सएप पर टाइप करो हे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर और शिक्षा की एक्सपर्ट गाइडेंस लो ऑन कोर्सेज इन कॉलेजेस।